जय श्री कृष्ण। आपने गांवों में देखा होगा, शहरों में भी देखा होगा कि सब एक स्त्रियां दूसरी स्त्रियों को पैर छूती है। जो बड़ी बूढ़ी होती है वो जो है उसके पैरों को सब जो है, गांवों में तो ये प्रचलन था कि उनके पैरों को छूना ही नहीं, अच्छी तरह से दबा देना जिससे उसे सहायता मिले। और जिसके पैर दबाए जाते थे, अर्थात पैर छूना भी कह लें या उनका नाम भी ले लें, तो वो जो है उसे आशीर्वाद देती थी, सौभाग्यवती भव। स्त्रियों के लिए सौभाग्य के लिए बड़ा ही महत्व है। स्त्री इस संसार में सौभाग्यवती जीना चाहती है, सौभाग्यवती मरना चाहती है और अपना जीवन काल भी सौभाग्यवती के रूप में व्यतीत करना चाहती है। प्राचीन समय में तो सौभाग्य को ईश्वर के तुल्य माना गया था। अब मैं आपको ऐसी 5 ऐतिहासिक स्त्रियों के बारे में बताना चाहता हूं कि जिनके प्रातः काल उठते ही उनका नाम ले लिया जाए तो स्त्री का सौभाग्यवती रहती है, अर्थात उसके पति की आयु दीर्घायु होती है और बच्चों के समय भी पति और पत्नी में ज्यादा अंतर नहीं रहता। इन सौभाग्यों के बारे में बता रहा था। ये 5 है सौभाग्यशाली। इन्होंने सौभाग्य को प्राप्त किया उनके नाम मात्र लेने से। प्रतिदिन सुबह उठते नाम लेने से ही सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो इसमें 5 नाम हैं, उमा, उषा च वैदेही, रमा, गंगेत पंचकम, प्रातः ही सुबह उठते ही स्मरेत नित्यम सौभाग्य वर्धन। इससे सौभाग्य की वृद्धि प्राप्त होती है। तो सबसे पहले उमा, नंबर 1 उमा। उमा कौन? पार्वती की ओर इंगित किया गया है कि हम सबसे पहले प्रातः काल उठते ही हम पार्वती का नाम लें। दूसरा उषा, अनिरुद्ध की पत्नी, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी उषा है। ये भी सौभाग्यशाली के रूप में चिंतन देता है। जब वैदेही बिना शरीर वाली की पुत्री अर्थात सीता। यह सीता जी को दिया गया। रमा लक्ष्मी, गंगेति पंचकम, गंगा, और 5वां है गंगा जी। इन 5 के नाम प्रातः काल, जो स्त्रियां प्रातः काल उठते ही इन 5 के नाम लेती हैं, वो सौभाग्य अपने आप उनके लिए वृद्धि कारक हो जाता है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को प्रातः काल उठते ही इनको उमा, उषा च वैदेही, रमा, गंगेत पंचकम, प्रातः एव स्मरेत नित्यम सौभाग्य वर्धते सदा। वह सौभाग्यशाली को प्राप्ति होती है। इसके लिए और आप देखते रहें। हमारे इस बंसीधर नवयुग संसार चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे दूसरों के पास भेज करके हम प्रतिदिन एक न एक नए ज्ञान की बातें आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। इसे सब्सक्राइब करके ज्ञान वर्धन के लिए दूसरों के पास भेजें, जिससे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री